महागठबंधन के द्वारा घोषित कैंडिडेट जो होगा उसके लोग साथ जाएंगे। जिसका लालू प्रसाद जी कांग्रेस का जिसको समर्थन है हो सकता है। वो अपनी पार्टी के बारे में कह रहे होंगे कि किसी को देकर वापस लेना होगा। हमारी पार्टी का निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, किसको सिंबल देंगे और जिसको दिए हैं वो रहेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं। तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए, पर बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। देखिए, दोनों दल के लोग एक दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार भी आएंगे, प्रचार भी करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। दावाएं हो रही है कि 40 में से 40 सीट इस बार एनडीए जीते। नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी के आज के दिन अकेले स्टार प्रचारक हैं। आप देख रहे होंगे पहली बार देश की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अकेला पड़ गया है। उनके जो पार्टी के अन्य जो नेता हैं वो देश के चुनावी अभियान में कहीं दिख नहीं रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है और स्वाभाविक है कि अकेले मोदी जी प्रचार कर रहे हैं तो बिहार भी आएंगे। एक राज्य है देश का एक बड़ा हिस्सा जहां वो 40 सांसद बनते हैं और नरेंद्र मोदी को जो देश में जो सरकार चला रहे हैं उसमें 40 लोगों में उनकी पहले से 39 लोग जीते हैं। तो इस आशा में आ रहे हैं कि बिहार से हमको सदस्य और सांसद इस बार 40 में 40 हो जाए। 40 में 40 नहीं उनको अनुमान है, उनको है कि किसी तरह से सम्मानजनक हो जाए। वो अभी बराबरी की लड़ाई में भी नहीं आ पाए हैं, वो पिछड़ रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और पूरा आज ये पूरे अभियान में पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कौन अभियान चला रहा है? कहीं कोई उनके लोग जा रहे हैं? आके पटना एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर आके खड़े पड़े हुए हैं? कहाँ उनके कोई नेता बिहार के दौरे पर जा रहे हैं? एनडीए के लोग तो हैं जो नामांकन हो रहा है सभी जगह जा रहे हैं। डिप्टी सीएम हो गए, चिराग पासवान हो गए, एनडीए के घटक दल के उनके साथी तो जा रहे हैं। मैं चिराग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी अलग पार्टी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठे हुए हैं। कहाँ घूम रहे हैं उस स्तर पे जिस स्तर पे किसी ज़माने में ये घूमते थे लोग। इन लोग को मालूम है कि हम बिहार में ज़्यादा घूमेंगे तो इनके घूमने से वोट बिगड़ने वाला है, बनने वाला नहीं है। बिहार पिछले 19 सालों से पीड़ित रहा है एनडीए के शासनकाल से। यहाँ पिछले 10 सालों से केंद्र में शासन में क्या बिहार को मिला? तो बिहार के लोग सवाल कर रहे हैं कि आप विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए, आप विशेष पैकेज भी आपने नहीं दिया बिहार के लिए। आपने कौन ऐसा बिहार के लिए रोजगार परक योजनाएं शुरू किया? कौन बिहार में आप विश्वविद्यालय और पढ़ने लिखने के केंद्र खोले? या आपने कौन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया? तो अब तो लोग पूछ रहे हैं दरभंगा में एम्स का आता पता नहीं। यहाँ बिना एम्स का शिलान्यास किए ही अमित शाह उद्घाटन कर दिए। तो ये तमाम लोग पूछ रहे हैं ना बिहार के अब लोग उनसे, एनडीए के लोगों से। सुधाकर जी, जिस तरीके से चुनाव है, लालू यादव पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है और देखिए जब से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आई, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पूरे परिवार के लोगों को टिकट दे दें। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में 16-17 सीटों पे लड़ रहे हैं उसमें आधा दर्जन परिवार के लोग लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद किसके बेटा हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद के लड़के हुए। या फिर आप मधुबनी में अशोक यादव लड़ रहे हैं जो हुकुमदेव नारायण के लड़के हैं। या फिर सासाराम में शिवेश राम लड़ रहे हैं जिनके पिता मुनीलाल राम भाजपा से केंद्रीय मंत्री थे। या फिर आप चले जाइए विवेक ठाकुर जो जिनके पिता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीपी ठाकुर नवादा से। तो ये तो 16-17 सीट जो बीजेपी लड़ रही है उसमें आधा दर्जन तो उनके पिता यहाँ राजनीति में थे, उनके आधार पे उनको टिकट मिल रहा है। तो किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग? आरजेडी से तेजस्वी यादव विधायक हैं, तेज प्रताप यादव विधायक हैं, मीसा भारती राज्यसभा के सदस्य हैं, रोहिणी आचार्य मैदान में हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि
2 बेटा 2 बेटी को तो आपने सेट कर दिया, बाकी मेरी 5 बहनों को कब चुनावी मैदान में उतारा है? सम्राट चौधरी पूछे। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी को चुना है, तेज प्रताप जी को राष्ट्रीय जनता दल चुना है कि जनता ने चुना है? पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी एक कागज का टुकड़ा ही न देती है किसी को लड़ने के लिए। चुनाव तो जनता करती है। तो सम्राट चौधरी को बिहार की जनता के मतदान करने की काबिलियत पर शक है, इसका मतलब? राष्ट्रीय जनता दल सिंबल दिया है, लेकिन वोट तो जनता देती है। तो बिहार की जनता की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सम्राट चौधरी। और वो चुने हुए जनप्रतिनिधि भी नहीं है, वो तो सिलेक्टेड है ना, विधान परिषद के सदस्य हैं। बैकडोर से पीछे की राजनीति करते हैं। लंबे समय से सिंबल दे रहे थे हम लोग भी, तो हार रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे वो, या फिर उनके पिता तो खुद ही शकुनी चौधरी सभी दल में मंत्री रहे, कांग्रेस में भी रहे, राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे, समता पार्टी में भी रहे, जेडीयू में भी रहे। तो खुद ही वो एक परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पे राजनीति में हैं। तो ये समझ के बाहर है कि किस उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। एक सवाल लेंगे, जिस तरीके से चुनावी साल है, तमाम लोग मैदान में, आप लोगों ने फॉर्मूला तय कर लिया कि कितने सीटों पर कहां से आरजेडी लड़ेगी, कहां से कांग्रेस लड़ेगी, पर पूर्णिया अब हॉट सीट बन गया है। बीमा भारती आरजेडी के कैंडिडेट है, कांग्रेस से पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम नामांकन करेंगे। आखिर क्या होगा? ये बिहार में एक राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है। इसमें कई सीटों पर सभी दलों के, ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के, सभी दलों के बागी कैंडिडेट हैं। 2, 1, 4 लड़ेंगे, नामांकन होता जाएगा। आप देखिएगा कि कई सीटों पे, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पप्पू यादव बीमा भारती टकराएंगे, पता चला कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं जो पास कर जाएंगे। आप लोग अपने में सर फिटोवल कर रहे हैं, एकजुटता नहीं है। शहनवाज हुसैन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कह रहे थे इस तरीके की बात। उनकी पार्टी के थे ना अजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुजफ्फरपुर, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सर फुटबॉल इस स्तर पे है। छेदी पासवान उनके जो वर्तमान सांसद हैं सासाराम, उनका अलग सिर फुटबॉल है। तो ये लगातार सर फुटबॉल है भारतीय जनता पार्टी में, उन लोग को नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता है कि ये जितने लोग बयानवीर हैं, इनका जमीन पर कोई जनाधार नहीं है। एक आदमी का जनाधार नहीं है बयानवीरों का। और जो बीजेपी में जनाधार वाले हैं, वो या तो निर्दलीय लड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं तो पप्पू यादव और बीमा भारती की किसमें गठबंधन के लोग किनको समर्थन देंगे, बीमा भारती को या पप्पू यादव को? महागठबंधन के द्वारा घोषित कैंडिडेट जो होगा उसके लोग साथ जाएंगे। जिसका लालू प्रसाद जी, कांग्रेस का जिसको समर्थन है, उसके साथ लोग वोट मतदान करेंगे। बाकी निर्दलीय तो लड़ते ही रहते हैं। कौन लड़ेगा हम नहीं जानते, जब तक नामांकन कोई कर न दे इस पे, इसलिए तब तक हम उस पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सिंबल दिया जाता है तो सिंबल वापस भी लिया जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? वो अपनी पार्टी के बारे में कह रहे होंगे कि किसी को देकर वापस लेना होगा। हमारी पार्टी का निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, किसको सिंबल देंगे, और जिसको दिए हैं वो रहेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। सुधाकर सिंह भी 2024 के लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं राजनीति में, या मेरे जैसे लोग जब 5 साल जनता के बीच में हैं, तो चुनाव कब होगा, किस तरह से होगा, इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ये नहीं है कि कोई अलग से उसके लिए तैयारी करते हैं चुनाव के लिए। पार्टी का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग काम। सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में होंगे? पार्टी सिंबल देगी, पार्टी चुनाव कहेगी लड़ने के लिए, तो मैं जरूर लड़ूंगा। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, हमने तमाम वो बयान सुनवाया है। पर पार्टी टिकट देती है तो सुधाकर सिंह लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।